एसी करंट चैप्टर में अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वोल्टेज करंट से लीड या लैग करता है, तो ये वीडियो छोटा सा ट्रिक बताएगा जो आपके लिए हेल्पफुल है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अप्लाइड जो वोल्टेज होता है एसी सोर्स, वो वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस होता है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप VR लेते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज VL लेते हैं और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होता है, इसलिए करंट फेजर को रेफरेंस लेके हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। इससे वोल्टेज जो इंडक्टर होता है वो 90 डिग्री ऊपर की तरफ बनाएंगे और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है इससे 90 डिग्री नीचे की तरफ बनाएंगे। ये बहुत कॉमन है कि वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो करंट के ऊपर ही बनाएंगे। इसे याद करने के लिए आप बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट करिए, जो पहले मिलेगा वो लीड करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो घड़ी के डायरेक्शन में चलने से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमें पहले मिलता है, इसलिए इसका मतलब करंट से ये लीड करता है कितना, 90 डिग्री। जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो हमें करंट पहले मिलता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से, इसलिए करंट जो है इस वोल्टेज से लीड कर रहा है कितने, 90 डिग्री पे। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो करंट के ऊपर ही होता है, इसका मतलब ये दोनों फेज में होते हैं। इसे याद करने के लिए अगर आप ध्यान से देखिए क्लॉकवाइज सेंस में LIC नजर आ रहा है। अगर आप ये LIC याद रखते हैं तो ये आपको हमेशा काम आएगा।